लग रिलीज़ हो गया, बकेट से कंक्रीट गिर गया और इस तरह फनल से भी कंक्रीट फाइल में चला गया। और इस तरह सारा कंक्रीट टीमी पाइप से होता हुआ पाइल के अंदर गया। फनल को हम सिर्फ कंक्रीट शुरू करने से पहले एक दफ़ा ब्लॉक करते हैं। अभी हमारी टीमी पाइप के अंदर पानी नहीं होगा, सिर्फ कंक्रीट होगा। कंक्रीट के दौरान कंक्रीट के सैंपल उठाते हैं और स्लम्प मालूम करते हैं। हमारे पाइल यानी A3 क्लास कंक्रीट के लिए स्लम्प की मकदार 50 से लेके 150 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। अब हम कंक्रीट के कुछ सैंपल लेते हैं और उसका स्लम्प मालूम करते हैं। कंक्रीट के स्लम्प को स्लम्प कोन की मदद से चेक किया जाता है। ये हमारे सामने स्लम्प कोन पड़ा हुआ है। स्लम्प कोन का टॉप डाया 4 इंचेस और बॉटम डाया 8 इंचेस और ट्रम्प कोन की हाइट 1 फीट होती है। इसके दोनों साइड पे हैंडल लगे होते हैं, इसकी मदद से हम स्लम्प कोन को उठाते हैं। हमारे पास साइड पे स्लम्प को चेक करने के लिए फीता, ट्रम्पिंग रॉड जिसका डाया 3/8 इंच और इसकी लंबाई तकरीबन 2 फुट होती है होनी चाहिए। कंक्रीट शुरू है। स्लम्प मालूम करने के लिए हम कंक्रीट से सैंपल लेते हैं। स्लम्प चेक करने के लिए सैंपल पहुंच गया है। स्लम्प को हम प्लेट के ऊपर रखते हैं एक लेवल में। स्लम्प कोन में कंक्रीट डालने से पहले इसको पानी से गीला किया जाता है। स्लम्प कोन में कंक्रीट को हम 3 इक्वल लेयर्स में डालते हैं और हर लेयर को 25 ब्लोज मारते हैं ट्रम्पिंग रॉड की मदद से। एक लेयर डाल चुके हैं, इसको 25 ब्लोज लगा लें जल्दी। ब्लोज लगाने के बाद हम दूसरी लेयर के लिए कंक्रीट डाल रहे हैं। बस, और इस तरह हमारी दूसरी लेयर भी मुकम्मल हो गई है और इसको भी 25 ब्लोज ट्रम्पिंग रॉड के लगाते हैं। स्लम्प चेक करने का ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए, यानी 2 से लेकर 3 मिनट में हम स्लम्प को चेक करते हैं। और ये आखिरी लेयर्स, इसको भी हम 25 ब्लोज लगा लेते हैं। ब्लोज इस तरह लगाते हैं कि दूसरी लेयर तक रॉड ना पहुंचे। स्लम्प कोन कंक्रीट से भर गया, ऊपर से इसको फ्लैट करते हैं। स्लम्प कोन को दोनों हाथों से पकड़कर इसको निकाला जाता है। A3 क्लास के लिए स्लम्प 50 से लेके 150 मिलीमीटर होनी चाहिए। स्लम्प को हम चेक करते हैं। ये हमारे पास स्लम्प 150 मिली आ रहा है। बस ओके, ठीक है।
ये था स्लम्प चेक करने का तरीका। कंक्रीट कोरिंग के दरमियान हम साथ साथ कंक्रीट की साउंडिंग भी चेक करते ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितनी ट्रिमी पाइप कंक्रीट के अंदर है। अभी साउंडिंग चेक हो रहा है। हमारी साउंडिंग यहाँ पे 14.97 मीटर है, 14.97 मीटर। कंक्रीट की साउंडिंग चेक करने के बाद हम पाइल के अंदर कंक्रीट की मिकदार मालूम करते हैं। कंक्रीट इन पाइल इज इक्वल टू टोटल साउंडिंग ऑफ पाइल माइनस रिसेंट साउंडिंग। हमारे पास टोटल साउंडिंग पाइल की 20.97 माइनस रिसेंट साउंडिंग 14.97 इज इक्वल टू 6 मीटर। यानी अब हमें पता चल गया कि हमारी पाइल की बॉटम से लेके 6 मीटर कंक्रीट हो चुकी है। ये हमारे पास पाइल और ट्रिमी की पोजीशन है। 14.97 अभी साउंडिंग आया था। अभी हमें पता चल गया कि बॉटम से लेके यहाँ तक यानी 6 मीटर तक कंक्रीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट पाइल जो कि फनल के साथ लगे फर्स्ट ट्रिमी 2.3 मीटर जिसकी लेंथ, हम इसको अब निकालेंगे। हम ख्याल करेंगे कि फिर भी एक ट्रिमी निकालने के बाद भी 1.5 या 2 मीटर ट्रिमी कंक्रीट के अंदर रहे ताकि पानी कंक्रीट के अंदर कंक्रीट से ट्रिमी के अंदर ना आए। पाइल पोजीशन आफ्टर 6 मीटर कंक्रीटिंग। यह हमारे पास 6 मीटर कंक्रीट होने के बाद पाइल की पोजीशन है। अब हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक ट्रिमी को निकाल दिया है, फर्स्ट ट्रिमी को, जिसकी लेंथ हमारे पास 2.3 मीटर थी। अब हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पास ट्रिमी की लेंथ यानी जब 6 मीटर कंक्रीट हो गई है फिर ट्रिमी की लेंथ कंक्रीट के अंदर कितनी है। इसको हम इस तरह मालूम करते हैं। ट्रिमी पाइप की हमारे पास टोटल लेंथ माइनस 1 पाइप यानी फर्स्ट पाइप। ट्रिमी पाइप की टोटल लेंथ 20.27 मीटर माइनस जो हमने पाइप निकाला उसकी लेंथ 2.3 मीटर। इस तरह 17.97 मीटर ट्रिमी हमारी अब पाइल के अंदर है। चूँकि यहाँ पे साउंडिंग हमारे पास 14.97 था। अभी हमें मालूम हो गया कि एक ट्रिमी निकालने के बाद यानी 6 मीटर कंक्रीट होने के बाद भी हमारे पास 2.98 मीटर ट्रिमी कंक्रीट के अंदर है। ट्रिमी निकालने के बाद यानी 6 मीटर की कंक्रीट होने के बाद ये हमारी टेम्परेरी केसिंग है। टेम्परेरी केसिंग 1.63 मीटर कंक्रीट के अंदर है। मीटर की कंक्रीट होने के बाद एक ट्रिमी पाइप को निकाल रहे हैं। मीटर पाइल की कंक्रीट के बाद अब 2.98 मीटर ट्रिमी कंक्रीट के अंदर है। ट्रिमी को सपोर्ट किया गया। अब यहाँ से ट्रिमी को लेंगे। ट्रिमी खुल रही है।